वाहे गुरु। चलदिया नाल न चलै सो क्यों संजिए। तिसका कहो क्या जतन जिस ते वंजिए। अनंत गुणी निधान निमाण्यों के मान गुरु नेताणियों के मान गुरु। तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। गुरु गरी तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। राज कपटन रूप कपटन राज कपटन रूप कपटन तन कपटन कुल घर बतै। तन कपटन कुल घर बतै। राज कपटन रूप कपटन राज कपटन रूप कपटन तन कपटन कुल घर बतै। तन कपटन कुल घर बतै। राज कपटन रूप कपटन राज कपटन रूप कपटन।
घर बतै तन कपटं कुल घर बतै राज कपटं रूप कपटं राज कपटं रूप कपटं कुल घर बतै तन कपटं कुल घर बतै राज कपटं रूप कपटं राज कपटं रूप कपटं तन कपटं कुल घर बतै तन कपटं कुल घर बतै राज कपटं रूप कपटं अन लागे नरक समझिए होए कृपाल दयाल नानक भव पंजिए अट ना लहंद साथ ना जुल्ली माया नानक साथ ना जुल्ली माया तन कपटं कुल घर बतै कपटं कुल घर बतै राज कपटं तन कपटं राज कपटं रूप कपटं तन कपटं कुल घर बतै तन कपटं कुल घर बतै तन कपटं कुल घर बतै राज कपटं राज कपटं रूप कपटं
रूप कपटम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो। कोई मेरा गुण अवगण ना विचारो। कोई कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो। कोई मेरा गुण अवगण ना विचारो। कोई माटी का क्या तो पे स्वामी, माटी का क्या तो पे स्वामी, मानस की गत एही, मानस की गत एही। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दीन मेरा गुण अवगण ना विचारो। कोई मेरा गुण अवगण ना विचारो। मेरे मन मेरे मन, मेरे मन, सतगुर सेव सुख होई। जो इच्छो सोई फल पावो। जो इच्छो सोई फल पावो। फिर दुख न व्यापे कोई, फिर दुख न व्यापे कोई, फिर दुख न व्यापे कोई, फिर दुख न व्यापे कोई। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो। कोई मेरा गुण अवगण ना विचारो। कोई
कच्चे पांडे साध निवाजे। कच्चे पांडे साध निवाजे, अंतर जोत समाई। जैसा लिखत लिखिया तुर करते, जैसा लिखत लिखिया तुर करते, हम तैसी किरत कमाई। हम तैसी किरत कमाई, हम तैसी किरत कमाई। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो, कोई मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। मन तन थाप किया सब अपना, मन तन थाप किया सब अपना। एहो आवन जाना, एहो आवन जाना। जिनकी आसो चित न आवे, जिनकी 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 सोचित ना आवे, आवे, आवे। मोहे अंध लपटाना, हसना। जिनकी हसना खाना पीना सोना, बिसर गया है मरना। मात
पिता भाई सुत बनता, हित लागो सब फल का। कहाँ बिसासा इस पांडे का, इतनक लागे ठनका। जिन दिया ए शरीरा मेरिया, इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया। जिन किया जिन किया जिन दिया सो चितन आवे। जिन दिया सो चितन आवे, मोहे मोहे अंध लपटाना, मोहे अंध लपटाना। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। तीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, माटी का क्या तो पै स्वामी। मानस की गत कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। जिन किया सोई प्रभ जाने, जिन किया सोई प्रभ जाने। हर का महल अपारा, भगत करी हर के गुण गावा। भगत करी हर के गुण गावा। नानक दास तुम्हारा, नानक दास तुम्हारा, नानक दास तुम्हारा। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। मेरा गुण अवगुण ना
जन भगतन को कहो न मानो, कियो अपनो पई है, कियो अपनो पई है। जन भगतन को कहो न मानो, जन भगतन को कहो न मानो, कियो अपनो पई है, कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूढ़ो, दुख सुख करत महाप्रम बूढ़ो, अनक जो परमई है, अनक जो परमई है। जन भगतन को कहो न मानो, जन भगतन को कहो न मानो, कियो अपनो पई है, कियो अपनो पई है। चार पाम दोए सिंग गुंग मुख, चार पाम दोए सिंग गुंग मुख, तब कैसे गुण गई है, तब कैसे गुण गई है। उठत बैठत ठींगा पर है, उठत बैठत ठेंगा पर है, तब कत मूड लुकई 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 है। जन भगतन को कहो न मानो, जन भगतन को कहो न मानो, कियो अपनो पई है, कियो अपनो पई है। हर बिन बैल बेराने हुई है, हर बिन बैल बेराने हुई है। फाटे नाकन टूटे काधन, फाटे नाकन टूटे काधन, खुद को उस खई है, खुद को उस
खई है, खुद को पुस खई है, खुद को पुस खई है। जन भगतन को कहो न मानो, जन भगतन को कहो न मानो, कियो अपनो पई है, कियो अपनो पई है। जन भगतन को कहो न मानो, जन भगतन को कहो न मानो, यो अपनो पई है, यो अपनो पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों, प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों, गत बिन रैन बही है, गत बिन रैन बही है। कहत कबीर राम नाम बिन, कहत कबीर राम नाम बिन, मूड तूने पछतई है। हर का सिमरन छोड़ के होई रखनार, गदही होए के अवतरै, पारस है मन चार, पारस है मन चार, पारस है मन चार, पारस है मन चार। धर्म राय जब लेखा मांगे, राम नाम बिन मूड तूने पछतई है। धर्म राहे, धर्म राहे, धर्म राहे जब लिखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। जो जम आए, जो जम आए, केस गह पटके, ता दिन किछ ना बसाएगा। कहत कबीर राम नाम बिन, कहत कबीर राम नाम बिन, मूड तूने पछतई है। मूड तूने पछतई है, मूड तूने पछतई है, मूड तूने पछतई है। जन भगतन को कहो न मानो, जन भगतन को कहो न
दुख सुख करत महाब्रह्म बड़ो, दुख सुख करत महाब्रह्म बड़ो, अनक जोन भरमई है, अनक जोन भरमई है। जन भगत न को कहो न मानो, जन भगत न को कहो न मानो, यो अपनो पई है, यो अपनो पई है, यो अपनो पई है। तन तन भगत कबीर साहब जी, जिन्हों ने मनुख नूं ये ज्ञान दिता है कि जदों असी परमात्मा दा कहना नहीं मनते, भगत कौन है जिहदे कोल पब्बा भाओ है, गग्गा ज्ञान है, तत्ता त्याग है। भगत पहरावे दा नाम नहीं, संत पहरावे दा नाम नहीं, बाबा पहरावे दा नाम नहीं, ज्ञानी पहरावे दा नाम नहीं। एक मनोबिरती है, मन की एकाग्रता, मन का सिमरन है। भगत कौन ने जिहड़े सच दा मार्ग, सच दा ज्ञान, सच दा रस्ता इस भुल्ले पटके जीवन नूं दृढ़ करवाउंदे ने, जिन्हां ने रब दे नाल इस आत्मा दा मिलाप करवाया है, क्योंकि आत्मा परमात्मा दी अंश है। ये अंश उदों तक है जदों तक परमात्मा इस अंश नूं इस कच्चे भांडे अंदर साज के रखता है। देखो शरीर एक कच्चा मकान है, भावें असी पक्के मकानां दा अरेंजमेंट कर लिया, कच्चे शरीर नूं रखण वास्ते है, ये भी मकान ही है। फर्क इन्ना है कि इत्थे आत्मा ठहरी है, दुनियावी मकाना च शरीर ठहरे है। कादे वास्ते? कि इस कच्चे भांडे नूं रखण वास्ते। इतना जतन है। बाबा नामदेव साहब कहते कितना जतन किया, गहरी करके नीम खुदाई उपर मंडप छाए। मराठी बोलने सारे, ना इहदा अर्थ असीं पंजाबी च करांगे, ना इहदा अर्थ असीं संस्कृत च करांगे, ना इहदा अर्थ संस्कृत विच करांगे, ना ब्रिज च, ना अरबी च, ना फारसी च। ये भाषा का अर्थ, क्योंकि बाबा नामदेव साहब जी मराठी सी, उन्हां दी जिन्नी बाणी है, इसकी रिकॉर्डिंग थोड़े दिन पहला आई, आपने सरवण की है। भगत साहब के जिन्ने शब्द ने मराठी बोल अंदर ने। भगत साहब कहते गहरी करके नीम खुदाई उपर मंडप छाए। कहते बड़े बड़े पशमीने इस मनुख ने साजे हुए ने। कादे वास्ते? कच्चे मकान नूं रखण वास्ते, कि मकान जिहड़ा हो सकता है पक्के विच रख के बच जावे। परीक्षित राजे ने कितना जतन किया कि मौत ना आवे। ये जिहड़ा भांडा मिले, शरीर मिले, ये किते मेरे हथों चलिया ना जाए। अपने बचाओ वास्ते कितना अरेंजमेंट सी। पता लग गया ना कि तशक नाग ने डंगना है। धनंतर वैद नूं भी सद लिया, धनंतर वैद भी मुक गया। लख जतन कीतियां भी परीक्षित मौत दे कोलों बचिया नहीं सी। मनुख लख जतन कर लवे, अपने नाल जिन्ने मर्जी बाडीगार्ड अंगीकार रख लवे, पर याद रखियो मलकल मौत जां आवसी। सब दरवाजे भन। ये मौत जिस दिन आउंदी है, फिर सारे दरवाजे टुट जाते ने। जन भगतन को कहो ना मानो। रब दे प्यारियां दा मनना रब दी इबादत है। रब दे प्यारियां दी गल मन लैनी आत्मा नूं सुरखरू है। आत्मा अंश है, ते अंश सदा इस शरीर विच टिक नहीं सकती, क्योंकि इस भांडे दी मोहलत है।
शरीर सीमा विच है, आत्मा असीमत है। एक पिंड दूजा पिंड सीमा च है, एक शहर दूजा शहर सीमा दे अंदर है, एक देश दूजा देश सीमा दे अंदर है। उहदा हद बनना है, पर याद रखियो ना परमात्मा दा हद बनना है ते ना आत्मा दा हद बनना है। आत्मा भी असीमत है, मरदी नहीं। अज असीं माता जी दे निमित्त बैठे हैं, शरीर करके बैठे हैं कि उन्हां दा शरीर कदी साडे विच सी, शरीर मुक जांदा है, आत्मा नहीं मुकदी है। तादी बाबा रविदास साहब कहंदे बहुत जन्म बिछरे थे माधो, इहो जन्म तुम्हारे लेखे। कहंदी ये जिहड़ा जन्म मिलिया है ना मनुखा काया दे अंदर, देखो ये बार बार नहीं मिलना है। भावें साडी सारी जिंदगी लंघ जांदी, 10 बाल तन वो जिहड़े पहला हिस्सा हुंदा है ना 10 साल दा, वो तो बचपन विच ही लंघ जांदा है। खेडां खेडदे आ ते इत्थे मैं एक जिक्र जरूर करां जरूरी, बचपन विच खेडां नहीं खेडियां जांदियां ने, बचपन विच धरू ते भगत ने पर भगती भी करके दसी। केवल बचपन दे विच खेडां नहीं खेडियां जांदियां ने। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, बाबा नारायणा जी वर्गियां ने चरखड़ियां ते चढ़ के शहीदी दा जाम भी पीता है। केवल बचपन गुजरदा खेडां खेड करके नहीं। जिन्हां दी मां दी आत्मा उच्ची है, जिस मां जननी ने जन्म देना है, जिस मां दा हिरदा परमात्मा नाल जुड़िया, याद रखियो वो आया होया बच्चा भी भगती लहर भगती दे इस मेल विच जरूर जुड़ेगा। पर मावां भगती वालियां सी, जे मां ने नाम नहीं जपिया, अजे बच्चा छोटा है तो रस्ता किसने दसना? मां ने। साडियां 3 टकसालां ने, साडे 3 विद्यालय ने। प्रथम विद्याला साडी मां है, दूजा विद्याला साडा गुरुद्वारे दा ग्रंथी है, तीजा विद्याला साडा स्कूल दा अध्यापक है। 3 विद्यालय सुचेत ने। ते कदी याद रखियो बच्चा कदी भी कुरस्ते ते नहीं पएगा। 3 टकसाला है ना, आत्मा दियां भी लै लो ते शरीर दियां भी लै लो। आत्मा नूं मां चंगी चाहिदी, सिक्ख्या देण वाली, ते जदों मां दी आत्मा ही प्रबल है, मां है ही भगती वाली है। अजे ध्रू दी मां भगती वाली नहीं, अजे केवल राणी है, पर जिस दिन रस्ते ते पाउंदी उदों भी ध्रू साहब दी मां है। पहला ते राणी है, कर्मा अनुसार गोली है, पर जिस दिन रस्ता दिखाया उस दिन भी मां है। जिस दिन परमात्मा दे घर दा नीचा करा दिता उस दिन भी मां है। ते जिस दिन फरीद साहब नूं मां कहंदी फजर पढ़ लै, जौहर पढ़ लै, मगर पढ़ लै, ईसा पढ़ लै, कोई 5 चों नमाज एक पढ़ लै, भावें जौहर दी पढ़ लै, चित कर दे मां जे मैं खुदा दी नमाज पढ़ा खुदा कुछ दऊगा? कहंदे हाँ खुदा सब कुछ दिंदा है। कहंदे ठीक मां, पर मां कहंदी शर्त मेरी है कि मसला मैं विछावां। जो नमाज पढ़ी दी है ना, मसला चटाई वर्गा हुंदा है, वो थल्ले इबादत करन वास्ते मुस्लिम वीर विछाउंदे ने। मां दा हुण समझाउण दा तरीका भी अलग है। देखो मां कहंदी फरीद तू अमृत वेले उठना, उजू सुबह निवाज गुजार, उठ के 5 इशनाना। कारण क्योंकि इन्हां देशां विच पाकिस्तान जां इधर अफगानिस्तान, चलबिस्तान, कुबिस्तान, अरब कंट्रियां जिन्नियां ने, इन्हां विच पानी की घाट बहुत ज़्यादा है। उस समय फिर 5 इशनाना करने वास्ते प्रेरिया जांदा सी। ते ज़्यादा जिहड़ियां पीरां दियां जगह ने उन्हां ते हरा कपड़ा पाया जांदा, उहदा भी कारण सी। चलो मुहम्मद साहब हरा कपड़ा पाउंदे सी क्योंकि अखां दी रोशनी वास्ते, अखां दे जो लेंज है कुदरती फिट होया है, इहदे वास्ते हरियाली दा होना बड़ा जरूरी है। अज भी डॉक्टर आखदे ने अख दा ऑपरेशन भी हुंदा है ना, वो ग्रीन रंग दी पट्टी अख ते बन्नणगे, क्योंकि इन अरब देशां विच कोई हरियाली नहीं सी। इस करके मुहम्मद साहब जी ने हरा ही कपड़ा पा लिया। पर चलो अज तो पहरावा बन गया, साडा भेख बन गया। मां जे नमाज पढ़ा खुदा की देगा? कहंदे खुदा कदी शक्कर दिंदा खाण वास्ते, कदी खंड दिंदा, कदी मिश्री दिंदा, कदी गुड़ दिंदा, दिंदा सब कुछ ही है। ते वाकई ये सच गल है, जे परमात्मा दा नाम जपते ते दिंदा सब कुछ परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। तुद बिन दूजा ना ही कोई, तू करतार करहें सो होए, तेरे तो बिना कोई दूजा नहीं।
बस जिस दिन नमाज पढ़नी शुरू की, मसला मोढे ते मारिया, कदी शक्कर दी पुड़ी मिलती है, कदी खंड मिल जाती है। एक दिन फरीद साहब दी मां नूं शक्कर रखण दा चेता ही भुल गया, वो खूह ते चली गई। हुण पानी भरदियां चेता आ गया, दिमाग काम कीता कि अज ते फरीद साहब दे मसले हेठ कुछ रखिया ही नहीं। अज ते फरीद नमाज करके उठेगा, मन उहदा टुट जाना है, क्योंकि जदों मन टुट गया फिर कदी इन्हें नमाज ही नहीं पढ़नी। मां झूठ मारदी सी, मां तू धर्म परमात्मा दे नाम पिछे झूठ मारदी, तू लालच दे के मैनू आख रही है इबादत कर, उस परमात्मा दी खुदा दी नमाज पढ़। मां ने घड़े की परवाह ना की, पानी की परवाह ना की, वो घड़ा रखिया, दौड़ी जान लगी है। सखियां आखन लगियां की गल है, कहंदी अज मेरे फरीद दा दिल टुट जाना, अज तो बाद मेरे फरीद ने नमाज नहीं पढ़नी, अज तो बाद मेरे फरीद ने अल्लाह नू याद नहीं करना, अज तो बाद मेरे फरीद ने उस खुदा दा सुनिया नहीं समझना। दौड़ी आ रही है, दौड़ी आउंदियां घर पहुंचदी फरीद साहब नमाज पढ़ चुके ने, मसला मोढे ते है। आखन लगी फरीदा नमाज पढ़ ली? हाँ मां नमाज पढ़ ली है। खुदा कुछ दे गया, पता ते सी मां नू अज ते रखण दा चेता ही भुल गया सी। फिर पुछया खुदा कुछ दे गया? नहीं फरीद साहब बोले अज मिलिया कुछ नहीं ना। पर इत्थे जिहड़ी गल कमाल दी है, फिर पुछया फरीद खुदा कुछ दे गया? फरीद साहब फिर ना बोले। मां छेती नाल आखन लगी फरीदा अज तेरे खुदा नू बड़ी काली सी, अज तेरे खुदा नू बड़ी छेती सी, अज तेरी शक्कर वाली पुड़ी मैनू खूह ते फड़ा गया ते इन्नी गल कह गया है। कल फरीद नू आखी नमाज जदों पढ़ेगा ना ते मसले हेठां शक्कर खंड जरूर निकलेगी। अज छेती करके तेरा खुदा मैनू खूह ते शक्कर फड़ा गया। आखो सतनाम। आखन लगे मां जिहड़ी शक्कर तू खाण वास्ते दिंदी सी ना, केवल दुनियावी रस सी, जीव दा रस सी बाबा, होर खाना खुशी खुआर। जित खादे तन पीड़ीए मन मह चलै वकार, खिन में कौड़े होए गए जितड़े माया भोग, एक छिन विच खादे होए पदार्थ बेरसे ने। तादी पहलियां ऋषियां दे डेरियां ते की हुंदा सी, जदों भी कोई भगती करदा सी ते जदों प्रसाद छकाया जांदा सी, प्रसादा छकाया जांदा सी ते मगरों निम दी चटनी लाजमी दित्ती जांदी सी कि किते ये रसां विच ना गलतान हो जावे। इनू कुड़तन चेते निम दी चटनी खांदियां सार इहदा जिहड़ा जीव है कौड़ी हो जावे, किते ये रस विच ना गलतान हो के जिंदगी बतीत करे। बस फरीद साहब आखन लगे मां जेड़े रस नाल तू जोड़दी सी वो केवल दुनियावी रस सी, पर तेरी कृपा नाल जेड़ा अज रस मिलिया रब दे नाम दा, वो ना आप फिक्का होएगा ते ना फरीद नू फिक्का होण देगा। 3 टकसालां ने साडी। हुण जन भगतन को कहो ना मानो, साडा मनना ही परमात्मा दी गल सी, पर साडा जन्म गुजर जांदा 10 बाल तन 20 रवण। वो पहली जिहड़ी स्टेज हुंदी है ना बचपन दी, हसदियां खेडदियां। गुरु नानक साहब जी ने भी कहा ना, पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेबिथे जईया। पिछे जी एक मैं रिकॉर्डिंग की सी, उहदे विच मैं जईए दी मात्रां दसियां ने कि जईया कित्थे कित्थे बोलना है, जईए नूं आवाज़ किहड़ी देनी, पहला जईया लग्या मगरों लग्या सिहारी लगी औंकड़ लगी, उहदी आवाज़ किहड़ी वो तुसीं सुणिओ। सतगुरु कहते पहला बचपन लंघ गया, दूजा भैन भरावां दी सोझी होगी, माँ प्यो की सोझी होगी, तीजे अवस्था ते वो फिर सोझी हो जाती है भैन भरावां दी, चौथे प्यार उपन्नी खेड, चौथे विच खेड सोहनी लगती है, पंजवें खाण पीण की धाद, पंजवें ते फिर सोझी खाण पीण नाल जुड़ जाती, छेवें काम ना पुछिया जात। जदों छेवीं अवस्था बनती उदों बंदा काम चेष्टा विच फस जांदा है। फिर कहते छेवें काम ना पूछे जा, 7वें संज की आकर वास, कहते जो 7वां पैर लगता शरीर का उदों घर बनाने ते जोर ला दिंदा है। फिर सारी रुचि घर बनाने ते ही, एक बारी बैड लिया फिर चेंज कर लैंदा, फिर कभी घर का मूँह एनू कर लैंदा, कभी सज्जे कर लैंदा, ढाह बना के घर नूं बस शिंगारी जाता है। तो मैं जिक्र जरूर करा, गुरु नानक साहब के बचन ने कलयुग विच सब तो ज़्यादा लोगों नूं अपने महल माड़ियां नाल प्यार होवेगा। खिमा करियो, गुरुद्वारियां नूं भी इदां ही करते हैं, चंगा भला पत्थर हुंदा पुट के फिर नवां ला दिंदे। कलयुग दी रुत है ना, वो कलयुग कराउंदा सब कुछ।
तादी सिखा ने कहा महाराज जी रुत कलयुग दी की करिए? कहंदे अब कल्लू आयो रे कलयुग आ गया की करिए महाराज? एक नाम बोवो बोवो। कहंदे नाम दा बीज बीज लो। ते सतगुरु गुरु नानक साहब कहंदे 20 रमन तीसा का सुंदर कहावे। कहंदे पहला बचपन लंघिया, जदों 20 दा आ गया फिर रमन आ शरीर। कहंदे तीसा का सुंदर कहावे। कहंदे जदों 30 साल दा हो गया फिर अपने आप नूं शंगारन लग पिया। किन्ना समा लाउंदे आ पग बन्नण लगे आ, किन्ना समा लाउंदे आ जिन्हां ने केस कतल कीते ने कंघी बोझे विच रखी हुंदी, किन्ना शंगारदे आ। बाबा रविदास साहब कहंदे ना बंके बाल पाग सिर डेरे, दोवां दा जिक्र है। बंके बाल, बंके जवान बाल, वालां नूं सवारना, पाग सिर, सिर ते पग बन्नी होई ओ सवारदा है। कहंदे मना तेनू ते ख्याल ही भुल गया, जिस सिर ते पग सवारदियां तू समा लंघाया, किते इन्ना समा परमात्मा दी बंदगी करदा ते तेरा मन शंगारिया जाना सी। तीसा का सुंदर कहावे। कहंदे 40 जमकी देनी है, सी वखरा करना पैना है। जिन्हों कट्ठा पढ़ांगे फिर उहदा अर्थ नहीं बनेगा, क्योंकि 40 दा जदों होया ना पुर, 40वां साल फिर खिसकन लग पिया ना। पहला 20वां खिसकिया, फिर 30वां खिसक गया, हुण 40वां आ गया तो 40वां भी चलिया गया। पुर दा अर्थ हुंदा खिसक जाना, जवानी चली गई। फिर कहंदे 40 सी पुर 50, फिर भी इत्थे जमकी लाउणी है, रोक के सी वखरा कर देना है। जे 85 पढ़ोगे तो 85 अखर बन जाएगा। 85 का अर्थ होंदा है कि बंदा 40 तो 85 साल ते नहीं, बंदा 40 तो बाद 50 साल की उम्र चाहता है। तो गुरु नानक साहब कहते फिर 40 सी पुर होए 85 60 के 80 का व्यवहार ना पावे। कहते देखो फिर जो 60 के बड़ेपा आवे, 40 खिसक गया, 50 भी चलिया गया, फिर कहते 60 वो 60 दे जो पैर शुरू होया बड़ेपा आना शुरू हो गया। फिर कहते 70 का मत हीन है, 80 का व्यवहार न पावे, नवे का सहजान सी मूल न जाने आप बल। कहते फिर एहो जिहा समा बन गया, एहो जिहा पैर बन गया जीव ते। कहते 60 तो बाद फिर 70 का। ते भाई गुरदास साहब जी ने भी एक जिक्र किया, कहते सुध ना होवे बाल बुद्ध, बालक लीला विच विहावे। कहते बचपन लंघ गया बस खेडां खेडदे आ, पर जोबन पर माही है, पर तन तन पर निंद लुभावे। जिस दिन जवानी आ गई जन ते तन नूं शंगार लिया, जां निंदिया सुननी शुरू कर दी। बिरध होवा जनजाल विच महाजाल परिवार पहावे। कहते जेड़े परिवार नूं कहंदा सी इन्हां वास्ते सब कुछ है, कहते बिरध उसे ही जंजाल विच हो गया। बलहीना मतहीन होए, 972 आ बरड़ावे। जेड़े पिंड दे कहंदे सी ने सरपंच है, घर वाले कहंदे सी मोहतबर है, सारे कहंदे सी आगू है, बड़ा सियाणा है। कहंदे बंदिया याद रखी 70 का मतहीन है, 80 का व्यवहार ना पावे। जे मत रही बाबा बुढ़ा साहब वाली 125 साल दा होके भी तू सियाणा खवाएगा, ना आके ना के बस्त, ना के बस्त ना के बिसार। भाई नंद लाल साहब कहंदे जे उम्र विच धौले आ गए तो यह ना समझी कि तू बजुर्ग हो गया। बजुर्ग तू उस दिन है जिस दिन तेरा मन सियाणा हो गया। चिट्टी दाढ़ी आउण नाल कोई बजुर्ग नहीं, ये तो शरीर का ढांचा बदलिया। शरीर उस दिन बजुर्ग है जिस दिन आत्मा ने परमात्मा की गल मन ली। कहते हुण वो जिहड़ा मुखी हुंदा है ना, वो फिर जो बल मुक गया, वो बल चलिया गया। बिरध हो गया बलहीना मतहीन होए, बल चलिया गया मतहीन होगी। 72 बरड़ावे। कहते ओह ही घर वाले हुंदे ने, ओह ही पिंड वाले हुंदे ने, फिर उस ही बंदे नूं 72 कहण लग पैंदे। हुण बजुर्ग तो ओह ही है, मां भी ओह ही है, पिता भी ओह ही है। जवानी वेले थोड़ा बंदा जोबन विच हुंदा है, जदों ओही बंदा बिरध अवस्था विच आउंदा है, उसे बंदे नूं घर वाले उहदे पोतरे भी कहण लग पैंदे, सारे कहण लग पैंदे ने कि बापू 72 हो गया। भाई साहब कहंदे अन्ना बोला पिंगला तन थक्का। कहंदे अखां हुंदियां भी फिर इस नूं दिसदा कुछ नहीं, कन हुंदियां भी सुणदा कुछ नहीं, पैर हुंदियां भी चल नहीं सकदा। पर कहंदे कमाल दी गल इह है, तन थक के मंजे ते पै जांदा पर मन अजे भी 10 दिशावां विच यात्रा कर रहा है। अन्ना बोला पिंगला
तन थक्का मन दह दिस धावै साध संगत गुर शब्द वेण लख 84 जोन पवावै। कहंदे अवसर चुका हथ न आवे। कहंदे फिर जेड़ा अवसर मिलिया सी ना वो मनुख दे हथों फिर चलिया जांदा है। फिर जन भगतन को कहो ना मानो। जिस दिन भगतां दे कहने नूं ना मन्निया, जिस दिन असी रब दे प्यारियां दी गल ना मन्नी ते फिर अगला जन्म लाजमी सानू मिलेगा। क्योंकि परमात्मा ने उसर दिता होया है। मरना सारियां ने ते लैन लगी है राणा राव ना कोर है रंग न तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई ना बंद है तीर। कहंदे इत्थे ते बादशाह शाह वपारी मरना जो दिसै सो काले खरना। कहंदे समय अनुसार बादशाह भी चलिया जाएगा, शाह भी चलिया जाएगा, फिर वो व्यापारी भी चलिया जाएगा, सुदागर भी चलिया जाएगा। समय अनुसार ते सब कुछ विनाश हो जाना है। जो दिसै जो अखां नाल दिसदा नाश ही है ते जो अखां नाल नहीं दिसदा वो कदे भी नाश नहीं है। क्योंकि ये सब कुछ इत्थे ते केवल एक मुसाफिर खाना है ते मुसाफिर अज नहीं ते कल इस सराह नूं फिर सानू छड्ड के जाना पैना। केवल समा मिलिया। भाई नंद लाल साहब कहंदे उम्र आबाशित के उधर याद रफ्त उम्र ना बूद आके बर्बाद रफ्त। कहंदे उम्र नूं एवें ना किते गवा ली। भाई साहब कहंदे उम्र आबाशित के उधर। कहंदे तेन उम्र मिली है उस परमात्मा दा रखत उम्र ना बूद आके बर्बाद रखत। कहंदे समा किते एवें ना गवा ली क्योंकि रैन गवाई सोएक है दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदलै। गुरु नानक साहब सालसरे जौहरी नूं ज्ञान दिंदे सी कि इदां ही समा गुजर गया साडा। असी भगतां दे कहने तो परे चले गए। ते भाई नंद लाल साहब कहंदे फिर देखो वो उम्र वो चंगी है जो रब दी याद विच गुजर जावे। वो उम्र किसी काम जोगी नहीं जिहड़ी एवें गुजर जाती है। जीवन वो चंगा है जिहड़ा परमात्मा दे नाम रस विच जुड़ जाता है, जिहड़ा परमात्मा दे नाम रस विच एकमिक हो जाता है। ते जिस दिन जी फिर एकमिक हुंदा है फिर वो रब दे प्यारियां अनुसार उस रस्ते नूं संभल लैंदा है। कुरान विच लिखिया बिस्मिल्ला रहमो रहीम तभी लरसल अजीम अयक। मुहम्मद साहब कहते ने चलो लिखी थी उन्होंने मगरों जो मैं कुरान पढ़ी ना श्लोक मेरे सामने आया। सब तो वड्डा ग्रंथ है। जिस तरह वेद बड़े वड्डे है ना अथर्वन रिग शाम जजरबन वेद बड़े वड्डे ने बड़ियां सिमरतियां ने उन्हां दे विच। इसे तरह इस्लाम धर्म दियां कुछ किताबां वखरियां ने हदीसां वखरियां ने। ये 4 किताबां ने अंजील है कुरान है तुंबेर है जंबूर है। पर मुहम्मद साहब के अनुसार मुहम्मद साहब कहते हैं कहते बिस्मिल्ला रहमानो रहीम। कहते रहीम जिहड़ा कृपा करदा है। कहते जिस दिन ओहदा कहना मान लिया ना असां ने अल्लाह अजीम जिस दिन खुदा की गल मान ली कहते याद रखियो फिर स्वर्ग जिउंदियां जी इस मनुखा जन्म विच ही मिल जाएगा। नरक उदों बनता है जो असी परमात्मा के नाम नूं विसार के रख दिंने आ। क्योंकि सब मुसाफिर कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छड़ के सीस महल चलिया। ये सलोक है गुलाम फरीद जी का। बाबा फरीद साहब नहीं गुलाम फरीद का। चलो उन्होंने अपनी गजल है नज़म है। कहते कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के सीस महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां च, कोई गर्म रेत दे थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई मकसद करके हल चलिया। गुलाम फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया ते कोई कल चलिया। बस इहो मुसाफिर खाना जे साडा। ते सानू परमात्मा ने इहो ही समा दिता है कि मनुख तू चंगियाई इकट्ठी कर, उस परमात्मा दे मार्ग नू समझ। ते जिस दिन असी मार्ग नू समझांगे ना द गॉड दैट इज द वर्ल्ड आई एम एंड हैट वर्ल्ड इज गॉड। बाइबल ये गल लिखदी है, बाइबल पढ़दिया मेरे सामने आ गया। मेरा कोई खास ये नहीं कि मैं तुहानू सुना रहा बाइबल जां कुरान। चलो एक खुदा दियां पैगाम ने जो पढ़िए फिर चित करदा चलो इन्हां दा भी सुनिया दे ही चलीए। बाइबल ये गल आखदी है, बड़ा सोहना बाइबल च सलोक ये लिखिया होया है कि द गॉड दैट आई वर्ल्ड आई डू नॉट। कहते परमात्मा मैनू एक गल की समझ नहीं लगी, जो मैं बरियाई करदा फिर मेरे हथों बरियाई हो जाती है, जो मैं चंगियाई वाले रस्ते चलदा चंगियाई हुंदी नहीं मेरे तो।
कहते माड़ा काम करना तो झट हो जाता है। तो गुरु पंजवें पातशाह ने भी कहा ना, बुरे काम को ऊंट खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। तो बाइबल विच ईसा मसीह जी उन्हां दे मगरों जिहड़े उन्हां दे उपदेशक सी ना, बाइबल भी हजरत ईसा जी दी नहीं, मगरों चलो लिखी गई है, केवल गुरु ग्रंथ साहब जी ने एक जिन्हां दे पैगंबरां ने उच्चारण कीती ते पैगंबरां ने भी लिखवाई है, मगरों किसी चेलियां दी बाणी नहीं, जो गुरु साहब ने इकट्ठी की वो लिखवाई गई है। ते हजरत ईसा जी भी इस गल नूं आखदे ने ते गुरु साहब जी भी इस गल नूं कहंदे ने कि मनुख तू बुरे काम वास्ते नहीं सोचदा ते जो गुरुद्वारे आउणा है जां गुरबाणी सुननी है पढ़नी है, कहंदे फिर बड़ियां सोचां सोचदा है। कहंदे परमात्मा ने तेनू समा दिता है। ते आओ कबीर साहब जी फिर इस पावन शब्द विच सानू की हदायत कर रहे ने, सानू की समझा रहे ने। जो पावन शब्द आप जी ने सरवण किया है, चार पांव दोए सिंह गुंग मुख तब कैसे गुण गई है। ते भगत साहब जी ने बा कमाल किया, पढ़ के केवल 20 मिनट रह गए ने, फिर समाप्ति करांगे। आओ कबीर साहब जी का पावन श्लोक है, पावन शब्द है, सानू की बख्श करके समझा रहा है, आओ सरवण करिए। हाँ जी। चार पाव दोए सिंह गुंग मुख तब कैसे गही है। कबीर साहब जी समय उन्होंने दे नगर विच एक सेठ रहिंदा सी, जां साधु भी कईयां ने लिखिया, सेठ भी लिखिया है। कबीर साहब ने कहना भाई नाम जप लिया कर। जो भगतमाला पढ़ी ना तो सामने साखी आई, वो कबीर साहब का कहना ना मनिया। समा लंघ गया तो अगली जून मिल गई बल्द दी। चलो असीं मनदे ते नहीं कि अगली जून मिलेगी, पर गुरु नानक साहब की जन्म साखी पढ़ियो। जो गुरु साहब कांछी जाते हैं ना, उत्थे गोपाल दत्त पंडित नूं मिलदे ने, उहदे नाल चर्चा हुंदी है। ते एक लागे कुत्ता सी, ते गुरु साहब कहंदे उठ भाई तेरे अपने आए ने, ज्ञान चर्चा कर, इहदा हंकार तोड़। ते जो ज्ञान चर्चा हुई तो गोपाल दत्त आखन लगा, महाराज जी इस कुत्ते नूं तुसीं क्यों कहा कि मेरा भरा है। कहंदे हाँ ये तेरा भरा ही है, असीं भाई कहा भी उठ भाई तेरे अपने आए ने। कहंदा क्यों कहा। गुरु नानक साहब हस के आखन लगे, गोपाल दत्त पंडित एक कुत्ता होर कोई नहीं, तेरा दादा विशन दत्त पंडित है। एक ऋषि नूं एक तप ते बैठे हुए नूं ठुड मारन करके उन्होंने अगला जन्म कुत्ते दा मिलिया सी। ते बाबा मोहन जी आउंदे सी ना, चार मसंद आउंदे सी, मोहन जी जल्लो जी इधरों लाहौर तो आउंदे सी। रस्ते च सप मिलिया, कुजे च पा के ले आंदा। ते जदों चारे मसंद आए तो पंजवें पातशाह आखन लगे जिहड़ा पंजवां ले आंदा वो कित्थे जे। कहंदे महाराज जी असीं ते चार ही आए आ। कहंदे नहीं भाई पंजवां भी आया है। कहंदे महाराज जी नहीं, तुहाडे चार मसंदा, दो तुलसापुर तो ने, दो लाहौर तो ने, और तो है ही कोई नहीं। ये पूरी साखी सुनियो, परसों नैट ते पई, आप सरवण करियो। ते वो आखन लगे महाराज जी कोई नहीं, चार हाँ। कहंदे जिन्हों कुजे च पा के बंद रखिया उन्होंने क्यों छड्ड के आयो। अच्छा महाराज जी वो तो सप है। कहंदे वो साडे दर्शनां वास्ते आया। कुजा लियांदा खुलिया, संगतां ने कहा महाराज जी ये कौन है। कहंदे तीसरे पातशाह दे समय ये मसंद सी, इन्हें गुरु घर दी एक थोड़ी जी माया लुका ली सी, उस गुरु घर दी माया करके नूं अगला जन्म सप दा मिलिया, पर इहदी भगती सी इस करके इहदा जन्म असीं इत्थे ही मुका चले। हुण जन भगतन को हुण शाहूकार सेठ आखन लगा, महाराज जी अगला जन्म किन्ने देखिया है। साडा भी होई ख्याल हुंदा गां किन्ने देखिया है, बस आहो जग मिठा, अगला किन्ने डिठा। पर गुरबाणी ते कहंदी हरी लाल कृष्ण लाल आउंदे है ना कांची तो शब्द लैके, एक शब्द मिलिया उन्होंने। तो जो शब्द मिलिया ना वड्डियां वडेरियां कोलों, वड्डियां दी पुस्तक चों, उन्होंने थले पढ़िया नानक नाम है। वो नानक साहब नूं लभदे लभदे अंमृतसर आ गए, पता लगा उन्हों दा पंजवां शरीर ते शब्द केड़ा सी। पढ़ पुस्तक संध्या बाधंग, सिर पूजस बगल समादंग, मुख झूठ विभूखन सारंग, त्रिपाल तिहार विचारंग, गलमाला तिलक ललाटंग, दो धोती वस्त्र कपाटंग, जे जानस ब्रह्मं कर्मंग, सा फोकट निचो कर्मंग, कहो नानक निचो त्यावै बिन सतगुर। ये शब्द लैके जो आए ना, फिर इन्हां क्या मर्जी साढ़े नाल गल करो, पर गल करियो साडी बोली दे विच। सानू गुरमुखी की समझ नहीं आती। फिर महाराज जी कहते तुहाडी संस्कृत बोली है। महाराज जी संस्कृत नहीं संस्कृत, ये भी नोट रखियो, संस्कृत धी बोली है, संस्कृत मात बोली है। तो गुरु ग्रंथ साहब संस्कृत नहीं है, संस्कृति है।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀ ਲਾਲ ਕੁਕਰ ਹੈ ਸੁਕਰ ਹੈ ਗਰਤ ਪਹਿ ਕੱਕ ਹੈ ਸਰਪ ਨੇ ਤੁਲ ਖਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਬਲਦ ਦੀ ਬੈਲ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੱਕ ਪਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਕੀ ਦੇਖਨੇ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਪਾਮ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ 4 ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੂੰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਡੰਗਰ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਬਿਠਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੋ ਤਪੋ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜੋ ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਪੋ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਪ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਤਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਪ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਨਰਕ ਹੈ। ਤਪੋ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਨਰਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ 2 ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। ਹਾਂਜੀ। उठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਬਵੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਟਾ ਵੱਜਣਾ, ਉੱਠੇਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਟਾ ਵੱਜਣਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੇਂਗਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੋਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੋਟੀ ਵੱਜਣੀ ਤੇਰੇ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ। ਭੋਜਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਲ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ, ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੋਟਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬੈਲ ਦੀ ਜੁਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। फाटे नाकन टूटे कांदन कौदु को पस खई। कहते हुण तेरा कन ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜੂਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੱਕ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਾਟੇ ਨੱਕ, ਨੱਕ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਸੀ ਪਾਲੀ, ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ? ਹਾਂ, ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਫਾਟੇ ਨਾਕਣ ਟੁੱਟੇ ਕੱਦ, ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਨੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਕੋ ਭੁੱਸ ਖਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਘਾਹ ਖਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰਾ ਆ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। सारो दिन डोलत बन महिया अज हुना पेट ते अकई। बस हुण सारा दिन जंगल विच जिवें कोई जानवर फिरदा है ना, इसे तरह फिरदा रहेगा। सारो दिन डोलत बन महिया, बन आखदे ने जंगल नूं, मैया आखदे ने फिरना। कहंदे तेरा पेट फिर भी नहीं रजेगा। इन्ना कुछ खा के भी हुण तू रजेगा नहीं, क्योंकि हुण तू पशु दी जून विच आ गया। हाँ जी। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो ले पई। हुण तू भगतां दे कहण अनुसार चलिया सी ते नाम जपदा ते आ हाल नहीं सी होना। तू भगतां दा कहना नहीं मन्निया। हुण तू जेड़ा बीज बीजिया सी ओदा फल तैनूं भोगना पै रिहा। हाँ जी। दुख सुख करत महाप्रम बूढ़ो
ਅਨਕ ਨਾ ਜੋਨ ਪਰਮਈ। ਹੁਣ ਭੈੜੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਜੂਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਰਾਏ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੇ ਜੀਵ, ਹੁਣ ਅਨਕ ਜੂਨ, ਇੱਕ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਰਤਨ ਜਨਮ ਖੋਇਓ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਿਓ, ਇਹ ਅਵਸਰ ਕਤ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤੇਲਕ ਕੇ ਕਪ ਜਿਉ, ਗਤ ਬਿਨ ਰਹਿਨ ਬਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਰਮਤ ਫਿਰ ਤਿਲਕ ਕੇ ਕੱਪ ਜਿਉ ਗਤ ਬਿਨ ਰਹਿਨ ਬਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲਦ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਲੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਪੈਂਡਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਂਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲਚ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਲੇ ਪਾਓ ਬਾਂਦਰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕਰਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਬਿਨ ਮੂੰਡ ਤੁਨੇ ਪਛਤਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਇਆ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਇਆ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਣੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਨ ਵਾਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਵਰੀਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ। ਬਸ ਕੋ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਿ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਸਦੀ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰੀਰ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਇਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਂ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਣ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਨੰਗਲ ਚੌਰ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਉਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮਨਾ ਇਹ ਦਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੋਰਡ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ
कि रहिंदी दुनिया तक लोग फिर याद कर। ये भगतां दा किहा मन्निया होया, क्योंकि सारा ही परिवार महापुरुषां दे नाल जुड़िया होया है। नंगल झौर वाले भी, इत्थों वाले भी, साडे जो परिवार ने माता जी का परिवार भी, तो जिहड़े फिर महापुरुषां नाल जुड़ जाते हैं ना, मैं पहला जिक्र किया पहरावे करके संत नहीं, पहरावे करके ना इस गल वाल जाओ सारे बाबे ही ने हुण ते, पर पहला बब्बा ब्रह्म, दूजा बब्बा विचार। जिहदे कोल ब्रह्म दी विचार है उन्होंने बाबा क्या करो। ज्ञानी कौन हुंदा है? जिहदे कोल ज्ञान है। संत कौन है? जिहदे कोल सस्सा संतोख नन्ना निमरता तत्ता त्याग वै, वो संत वै। संत वो नहीं जिहदे कोर्ट विच केस चल रहे हैं, दिनों दिन वो किसी नूं लड़ा रहा वै, वो संत नहीं हुंदा है। संत भला कौन हुंदा है? जिहड़ा किसी दा दुख वेख के आप दुखी हो जांदा है। तुसीं चौपाई साहिब च पढ़दे जे ना, रोज महाराज जी कहते संत वो है जिहड़ा किसी दा दुख वेख के आप दुखी होवे ते किसी नूं सुख चाहे होण ते अपना शरीर भी वार दे, वो संत हुंदा है। ते फिर जिहड़े इन्हां मार्गां ते चलदे ने फिर उन्हां नूं संसार सदा याद करदा है। आओ जितना समा सी दासां दे दित्ते हुए समय की समाप्ति है। करन मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा। शब्द दियां खीरलियां पंक्तियां पढ़ के फिर समाप्ति करिए। भ्रमत फिरत तिलक के कप ज्यों, भ्रमत फिरत तिलक के कप ज्यों, गत बिन रैन बही है। कहत कबीर राम नाम बिन, कहत कबीर राम नाम बिन, मूड तूने पछतई है, मूड तूने पछतई है, मूड तूने पछतई है। जन भगतन को कहो न मानो, यो अपनो पई है, यो अपनो पई है। जन भगतन को कहो न मानो, यो अपनो पई है, यो अपनो पई है, यो अपनो पई है। बस परमात्मा का नाम जपना है, फिर ही मन नूं आनंद की प्राप्ति है। गुरमुखो बस जन भगतन को कहो ना मानो। इत्थे मैं जांदे जांदे गल होर दसां कि नन्ने दे नाल जिथे कन्ना लग्या उत्थे ना पढ़िओ, जिथे कन्ना नहीं लग्या उत्थे कल्ला नन्ना पढ़ना है। साडे बहुत है, सारे असीं आउने इस लाइन विच, असीं जिथे कन्ना हुंदा है वो जिथे नन्ना कल्ला उत्थे नाल कन्ना लाई जाने आ, जिथे औंकड़ दी नहीं लोड़ उत्थे लाई जाने आ, जिथे सियारी लगनी उत्थे वाजां होर दई जाने आ। जदों भी बाणी पढ़नी तुसीं जपजी साहिब पढ़दे हो, जोर ना सुरती ज्ञान। हुण तुसीं पढ़ोगे जोर ना तो कन्ना लग गया ना। तुहाडे च जे कोई कविता लिखदा होएगा उन्होंने ज़्यादा नॉलेज होएगा कि एक मात्रा वधाउण दे नाल वो सारी कविता का भाव अर्थ ही बदल जाता है। जदों भी पढ़ना है कल्ला नन्ना पढ़ना है, जोर ना कन्ना उड़ गया। जे तुसीं पढ़ोगे जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटे संसार, एक मात्रा वध गई, उहदा अर्थ सारा ही चेंज हो गया। इस करके जदों भी पढ़ो वो जरूर देखो। अंग ने गुरु साहब दे पन्ने 1430 ने, 91,24,000 अखर जिहड़े ने वो अंग ने महाराज जी दे, 311 बिंदियां ने, जिथे लोड़ उत्थे लाओ। गुरु साहब कृपा करन। विछड़ी जीवात्मा साडे माता जी जो संदीवी विछोड़ा दे के सानू सारियां नू चले गए ने, सो गुरु साहब कृपा करन। क्योंकि आउंदे पता लग जांदा है कि जिहड़े जीव ने जिस तरह का कर्म किया हुंदा है उहदी सिफत करन दी लोड़ नहीं हुंदी। एक जगह मैं गया,
अजे गड्डी च उतरे तो कह लगे बाबा जी बेनती है आ माँ प्यो की पिता की बहुत सिफत ना करियो। मैं कारण कहते भी ये बंदे ने कभी नाम नहीं सी जपिया। चलो जिदा भी उन्हें दसिया भी विषय वकार करता सी, माड़ी सोच सी, माड़ी भावना सी, जिस तरह भी सी, क्योंकि मनुख के जिहड़े गुण हुंदे ने वो पहले अपने आप वो आबा जिहड़ी अपने आप ही खिलर जाती है। पर जो माता जी बारे दसिया सारियां ने कि बड़े चंगे सुभाव दे परिवार विच बच्चियां नूं जोड़ के रखना, ये भी कोई विरला जीव दुनिया ते आउंदा है। मैं एक दिन 153 जी तुसीं देखिया होएगा टीवी च खबर, 153 जी एक टाइम की 900 रोटी पकदी उन्हां दी। बड़ा मन खुश होया कि 900 रोटी पकाउणी चलो कोई खेड नहीं हुंदी है। वो सारा ही परिवार एक जगह 153 जी एक जगह ने वो वड्डे जिहड़ा वड्डा भरा वै जां दादा वै इन्ना सत्कार उन्हां दा। साडे ते सत्कार ही नहीं करते ने। साडे ते 4-4 जी रह गए ने घरां दे, कुड़ी मुंडा रह गया, दोवें जी आप हुंदे ने, माँ प्यो रुलण वास्ते छड्ड दईदे ने। रुलदे रहो जिथे चित करदा। जे किते उन्हां कपड़े मंग ले फिर औखे, जे किते धी नाल नूंह गल करदी मां, नूंहां वैसे गर्म हो जांदियां ने कि धी नाल किहड़ियां गल्लां करदी फिरदी है। कलेश आ गया ना घरां च, कलेश आ गया। हुण ते रोटियां भी गिण के पकदियां ने। जे मुंडा 4 खांदा तो बीबियां 4 ही पकाउंदियां ने। जे बच्चे ने 3 खाणियां 3 ही लथदियां। जे भुख ज़्यादा लगी वो डरदा ही नहीं मंगदा वै, क्योंकि 4 की आदत पई ना भी इन्हें 4 कहा सी, 5वीं रोटी नहीं पकदी। पर जिहड़ियां पहलियां मातावां हुंदियां सी ना, रोटी वाले शिकू विच 2-3 प्रशादे वध लाउंदियां सी कि पता नहीं किहड़े मुसाफिर ने आ जाने तो उन्हें आके आवाज़ देनी, गुरु नानक दे सिखो मैनू भुख लगी प्रशादा छका दिओ। हुण आवाज़ किहड़ी आउंदी है भाई, असीं ते अपने पूरे लाए ने, वो भी बड़े औखे लथदे। इस करके वो मावां वड्डे भागां वालियां ने, धन ने जिहड़ियां मावां चंगे गुण दे के संसार नूं जांदियां ने। अज वो मां दा विछोड़ा पिया है। सो करन मेरे सतगुर सच्चे पातशाह जी रहमत, खिमा भुल चुक दी माफ़ी, दिता होया समा समापत। सो किते दिल दुखिया होए असी माफ़ी मंगते हैं। मैं रहमत करन गरीब नवाज। धन्नवाद आप जी साध संगत दा, धन्नवाद है गुरु साहब जी दे ग्रंथी सिंह साहिबाना दा, धन्नवाद सारी संगत दा जिन्हां ने बैठ के एकाग्रता दे नाल सुनिया। क्योंकि जिथे विद्वान बैठे होण उत्थे गल सुनाउणी बड़ी औखी हुंदी है। ते विद्वान ते मैं मानना इतिहास की खोज विच ते साडे दर्दी साहब बैठे ने, अजीत सिंह जी दर्दी साहब। क्योंकि अज तो कोई 20-22 साल पहला मैं भी ये लैन छड्ड दित्ती सी कीर्तन वाली, क्यों घरां दीयां मजबूरियां हो जांदियां ने। जदों पिता चलिया जी इन्हां नूं पता है साडा सारा, पर मैं जिहड़ी स्टेज ते कहना भी इन्हां ने मैनूं झिड़किया कि पुत्रा तू किहड़े काम च पै गया, कदी किसे नाल साज वजाउण जाना गाउण वालियां नाल, कदी किसे नाल। रुपईया भावें 2 आउण 5 आउण, तू कल तू कीर्तन करना है, किसे नाल साज नहीं वजाउणा। अज मैं कदी किसे देश जाना, कदी किसे देश च कथा वास्ते भी लोग सादे ने, मैनू बाणी की संथਿਆ वास्ते भी सादे ने। तो मैनू फिर इन्हां दी गल चेते आ जाती, जे मैनू ना मोड़ दे तो हो सकता मैं निरा हारमोनीਆ वजाउण च टाइम गुजार दिंदा। पर बड़ी किरपा साडे इलाके दा मान ने। सो सतगुरु जी किरपा करन, रहमत करन। साडे बाबा जी कश्मीर सिंह जी इसे नगर दे, उन्हां ते भी बड़ी किरपा है। ये तो मैं सिर्फ तुहानूं दस्सण वास्ते लगा मात्रा दसियां ने, इन्हां सारियां ग्रंथी सिंघां ते बड़ी किरपा है। सो दिता होया समा समाप्ति है जी। सो इतनी सेवा कबूल। आओ सारियां संगतां आनंद से पढ़ियो, उपरंत अरदास बेनती होएगी। सो आओ सारे जाने पढ़ो जी। राम कली महला तीजा, आनंद को अंकार, सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माई, सतगुरु में पा, सतगुर का पाया सहज सिद्धि, मन वजिया बधाई। राग रतन परवार परिया, शब्द गावणिया, शब्दो तगावो हरि के मन जिनी वसाय। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पा, सतगुर ता पाया सहज सिद्धि, मन वजिया बधाई। राग रतन परवार परिया, शब्द गावणिया, शब्दो तगावो हरि केरा मन जिनी वसाय। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाय।
सच्चे मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसार अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवार सबना गला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहिबा क्या नहीं करते रह करता तेरा सब कुछ है जिस दे सो सदा सित सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते सच्चा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवान कर शांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब बुझान सदा कुर्बान किता गुरु विटों जिस दियां ए वड्यान कह नानक सुनो संतो शब्द रूपिया सच्चा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सुभाग्य शब्द वाजे पंचदूत दिवस किते काल कंठ कुमारिया तुर करम पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तैस को बात करे मधुवारे आनंद सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल विसूर दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन भय सरसे पूरे सुनते पनीत कहते पवित्र सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तू श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खिलै सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम पढ़ो सारे जिन्नी नाम गए मसकत नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना